जय श्री राम मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं नमन वर्मा आज आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपसे ही कुछ सवाल पूछूंगा और आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में रखना। देखिए, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझे फॉलो करें, मैं अपना इंस्टा अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आपको एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही यूनियन बजट 2024 पार्लियामेंट में पेश किया गया। आप सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस बार का बजट कैसा लगा, क्योंकि इस बार का बजट ओवरऑल टोटल है जो है वो यूथ पर बेस्ड था कि इंटरनली जो है कि रोज़गार और ये सब चीज़ें जो है कि दी जाएं हमारे युवाओं को। कैसा लगा आपको ये बजट, ये मुझे बताना आप। मैं बात करता हूँ सीधे डिफेंस बजट की, क्योंकि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जिनको अपने से मतलब है, जो सिर्फ चाहते हैं कि हमें सहूलतें मिलें, टैक्स में कटौती हो, रोज़गार मिले और ये सब चीज़ें, ठीक है। एक कैटेगरी के लोग ये होते हैं कि वही लोग हैं जो अग्निवीर में भी है ना अपना रोज़गार ढूंढ रहे थे। हालांकि अग्निवीर देश सेवा के लिए है, रोज़गार के लिए नहीं। पर कुछ लोगों को हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं, उनको वही नज़र आता है, देश सेवा उनके लिए नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो मेरी कैटेगरी के लोग होते हैं कि अगर आपको रोज़गार और देश में कुछ चुनना हो तो मैं रोज़गार को दरकिनार करके देश को चुनूंगा। हालांकि मेरे पास अगर रोज़गार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं भी है, फिर भी मैं देश को चुनूंगा। फिर भी मैं यही चाहूँगा कि बजट हमारे डिफेंस में जाए, बजट हमारे एमएसएमईज़ में जाए, बजट हमारे इसरो के लिए जाए, अधिक से अधिक बजट वहाँ पर बढ़े। हमें अगर कुछ बजट कम भी मिलता है तो मुझे कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि रोज़गार सरकार खा गई, सरकार ने टैक्स में जो है बढ़ोतरी कर दी, हमें फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटी सरकार ने। तो इसमें मैं जो है कि मेरा सिंपल सा इसमें टेक है कि नहीं बांटी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि हमारी डिफेंस का बजट बढ़ाया जाए, इसरो का बजट बढ़ाया जाए, ठीक है। ओलंपिक्स में भारत का नाम हो, और मतलब कुल मिला के मेरा लेना देना यही है कि भारत का नाम होना चाहिए। मेरा पर्सनली इसमें कोई वो नहीं है कि मेरा पर्सनली नाम होना चाहिए, मुझे पर्सनली सहूलतें मिलनी चाहिए ना। पर्सनली मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी आइडेंटिटी ही भारतीय होने से है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भारत जितना ग्रो कर सकता है वो करे। भारत ग्रो करेगा तो मुझे वैसे ही गर्व होगा, ठीक है। मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं पर्सनली सिर्फ ग्रो कर रहा हूँ और भारत ग्रो नहीं कर रहा है तो मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरी ग्रोथ डजंट मैटर यार। तो मेरी पहचान भारतीयता से है, मैं भारतीयता से जाना जाता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि भारत तरक्की करे और भारत की तरक्की में ही मैं खुश हूँ। मुझे पर्सनली सहूलतें ऐसा सच नहीं चाहिए। इस बार का जो डिफेंस बजट रहा वो जो है 75 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रहा है, 6 लाख करोड़ का। पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा है, 5.71 लाख करोड़ पिछले साल था, इस बार 6 लाख करोड़ है। ज़्यादा तो नहीं बढ़ा, थोड़ा ही सा बढ़ा। तो आप इसको बिलियन डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो बिलियन डॉलर में जो आंकड़ा निकल करके आएगा सामने वो आएगा 75 बिलियन डॉलर। और आप देख सकते हैं कि चाइना का जो डिफेंस बजट है, चाइना का डिफेंस बजट हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा है। चाइना का डिफेंस बजट है 231 बिलियन डॉलर्स। तो चाइना का बजट जब इतना है तो हम चाहते हैं कि हम जो जानते हैं ये चीज़ कि जो है कि भारत के लिए जो फर्स्ट सेट है वो चाइना है, कोई और कंट्री भारत के लिए थ्रेट नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट अभी चाइना है। 2-3 साल में लड़ाई होगी, पक्का होगी, मैं ये जानता हूँ। और लड़ाई अभी भी, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है चाइना और भारत में। हॉट वॉर की बात कर रहा हूँ, वो जो बाद में होगा। तो उसके लिए भारत को अपने डिफेंस पर अच्छा खासा जो है कि पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुछ भी करें आप, ठीक है, कुछ भी करें, 250 बिलियन डॉलर्स कैसे भी करके डिफेंस बजट करें, 250 बिलियन डॉलर करें ही करें। ये अनिवार्य है क्योंकि आपको कम्पीट करना है चाइना से। चाइना एक जाइंट नेशन है जो बैठा हुआ है मौके की तलाश में कि कब वो आप पर वार करे, ठीक है। तो वो जो है कि साउथ चाइना सी के थ्रू ही आप पर अटैक करेगा। और आप ये ना सोचें बिल्कुल भी कि वो जो है कि माउंटेन्स में, गलवान वैली में जो है कि आपसे युद्ध करेगा। गलवान वैली में है ना, और इधर तिब्बत रेंज में वो बस आपका ध्यान भटका लेने के लिए छुटपुट दंगे करता रहता है। जब वो बड़े स्केल पर वॉर करेगा तो वो नेवी की वॉर होने वाली है। तो भारत की नेवी को आप स्ट्रॉन्ग करें, ये अनिवार्य है, ठीक है। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स हमको चाहिए, बहुत न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए अपने को।
ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, अच्छे खासे एयरक्राफ्ट चाहिए, तो अभी बहुत कुछ हमको चाहिए। उसके लिए बजट चाहिए कम से कम $250 बिलियन, चाइना से ज़्यादा, है ना। बट प्रॉब्लम भारत में ये है कि अगर हम इतना बजट जो है, हाँ, अगर हम इतना बड़ा बजट डिफेंस को अलोकेट करते हैं तो देश की जनता नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि देश को, जनता को मोस्टली है जो, उनको अपनी सहूलतें चाहिए। वो कहेगी कि आपने डिफेंस में 250 लगा दिए, यहाँ पे हम खाने के लिए नहीं है। तो ये एक समस्या है। बट सरकार को सोचना चाहिए कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी हो जाए, सरकार गिरती है तो गिर जाए, लेकिन एक बार 2-3 साल तक लगातार $250 बिलियन, $250 बिलियन, $250 बिलियन आप डिफेंस पर खर्च करें। आप 4 साल तक इतना, 5 साल तक खर्च करें लगातार, 5 साल लगातार। ये जो वो मतलब 2029 में नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, तो आप 5 साल तक लगातार $250 बिलियन खर्च करते रहें, डिफेंस को देते रहें नए नए इक्विपमेंट्स। 5 साल में बहुत डेवलपमेंट आ जाएगी, बहुत न्यू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएंगे हमारे पास, 5th जनरेशन वेपन्स आ जाएंगे, 6th जनरेशन पर हम काम करने लगेंगे। फिर आप चाहें कुछ टाइम के लिए उनका बजट घटाकर $200 बिलियन कर दें और जनता की खुशी देख लें, जनता का थोड़ा बढ़ा दें। तो ये चीज़ है, आपको बजट $75 बिलियन और पीनट्स यार, $75 बिलियन से कुछ नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ बात। $250 बिलियन का बजट चाहिए अगर चाइना को ठोकना है। तो इस पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय मुझे रखें कि क्या आपको देश से मतलब है या खुद से मतलब है। आप चाहते हैं कि डिफेंस का बजट बढ़े या पर्सनली आपकी जेब भरे? तो इनमें से आप जो है कि जो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। मेरी राय ये मैंने रखी है आपके सामने। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।